दीवाना हम गुनाहगार हैं। अब क्षमा भी करो, हम कहाँ जाएंगे श्याम जी मैं दीवाना हम गुनाहगार हैं। अब क्षमा भी करो, हम कहाँ जाएंगे। खाना करते भेदी भेदी बढ़िया मांड की उठाई महाराष्ट्र में यहाँ वो प्रवेश होने हो बढ़िया जो शादी शुदी और ये वो है ना चकाचक है जो ठाकुर भाई ये मेरी अपने आप को आनंद से रखते और जो पूरी कथा में ठाकुर भाई अच्छा मुझे मेरी कथा में आनंद नहीं ले पाया। अब आप सोचिए मुझे बारे ये लो चलिए ताली ताली
खाटू खंडेले बीच में बन्यो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे तेरी जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी उत्सव भारी हो और बाबा के दरबार से खाली जाए। उमापति लक्ष्मीपति सीतापति श्री राम, लज्जा सबकी राखियो खाटू के बाबा। एक बार हाथ उठा के जयकारा लगा, बोलिए अपने अपने गुरुदेव भगवान। गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु हो, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हाँ? अरे हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। बोलो बोलो। अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। सांवरिया से मिलवाते हो आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। मैं किसी और का तो नहीं जानता भाई, मैं तो मेरी जानू। मेरे जीवन में दादी गुरुजी नहीं होते तो ये मजमा नहीं लग रहा होता, ये तमाशा नहीं हो रहा होता। ये जो तमाशा, हाँ आना मेरे घर आज तमाशा होगा, ये सब इनकी कृपा से है। मेरे लिए तो यही मेरे श्याम सुंदर है, यही मेरे भोलेनाथ है, यही मेरी जगदम्बा है, यही मेरे हनुमान जी है। लिखा है ना, अरे जन्म के दाता मात पिता है आप कर्म के दाता हो। आप कर्म के दाता हो, आप कर्म के दाता हो। सांवरिया से मिलवाते हो आप ही भाग्य विधाता हो। आप ही भाग्य विधाता हो, आप ही भाग्य विधाता हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। देखिए दूसरी कोई हस्ती नहीं है मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। दूसरी कोई हस्ती नहीं है जो बरसती है, जो बरसती है कृपा यहाँ पर, जो बरसती है कृपा यहाँ पर। और कहीं वो बरसती नहीं है मेरे गुरुदेव जैसी जगत में। दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती नहीं है, दूसरी कोई हस्ती। एक बार अपने अपने गुरुदेव के लिए हाथ उठा लो, बड़े प्यार से उठाना, पूरी कथा में मत उठाना, लेकिन अपने अपने गुरुदेव के लिए। हाँ? बोलिए गुरुदेव भगवान की जयकारा थोड़ा जोर से और प्रेम से बोलिए। हरिवंश लाडली दादी गुरु जी महाराज की जय हो। हे गुरुदेव कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कथा एक ऐसा मार्मिक प्रसंग, देखो भगवान की कथा सुनोगे तो आपको आनंद आता है।
और जब भक्तों की कथा सुनोगे तो कहीं ना कहीं हृदय भाव विभोर होता है कि गोविंद हम पे भी ऐसे कृपा करो। हम कम से कम नरसिंह भक्त नहीं बन सकते, मीरा नहीं बन सकते, कम से कम उनके चरणों की धूल तो बन जाए, क्योंकि उन चरणों की धूल के प्रताप से आपकी हमें प्राप्ति हो। मनुष्य जीवन का सबसे पहला लक्ष्य विद्याध्ययन नहीं होना चाहिए। चले जाए तो 1-1.5 पेटी कमा रहे हैं, थोड़ा सा और चले जाए, लेकिन जब शरीर साथ देता है और आप डॉक्टर के पास अपना धन संपत्ति लेके जाते हो, है ना, और कहते हो कि महाराज इसको बचा लो, या वो कहता है मुझको बचा लो, तो डॉक्टर कहता है ही इज नो मोर, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो क्यों ना हम सनातन धर्मी, हम हिंदू धर्मी अपने बच्चों को इस मीडिया से एक तरफ थोड़ा सा करें। मैं नहीं कह रहा कि आप कुछ मीडिया से एक तरफ करके और हरिनाम सुमिरन की तरफ लगाएं, क्योंकि जो हरिनाम सुमिरन की तरफ बच्चा जाता है ना, लिख कर दे रहा हूं, वो अपने माता पिता को कभी लात नहीं मारता। जब बचपन से जिस बच्चे के अंदर संस्कार नहीं होंगे ना मेरे भाई, अब हमने कहा कि बचपन से आप एकादशी का व्रत करो, बोलेंगे गुरुदेव ये तो स्कूल जाता है, अरे जिस दिन इसके स्कूल का अवकाश है उस दिन तो एकादशी कराओ। नरसिंह भगत बचपन से, मैंने कल बताया था, जिसको दादी बिगाड़ती है ना उसको कोई नहीं संवार सकता। और दादी तो बिगाड़ती कहां से है? बीरज के नंद लाला ओ खाटू वाले सावरिया, बोलो बीरज के मीठी मीठी ताली, ओ खाटू वाले सावरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ बीरज के नंद लाला, हाँ ओ खाटू वाले सावरिया, बोलो बीरज के नंद लाला, ओ खाटू वाले सावरिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला और खाटू श्याम जी में कोई फर्क नहीं है। श्याम ही कृष्ण है, कृष्ण ही श्याम है। नरसिंह श्याम है, वराह श्याम है, कश्यप श्याम है। हाँ? मेरे भगवान ने कौन सा अवतार नहीं लिया? अपने भक्त की रक्षा के खातिर प्रभु प्रगटे थे, प्रगटे हैं और आगे भी प्रगटेंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत प्राचीन बात नहीं है मेरे भाई। मैंने कल आपको नरसिंह जी के जन्म का संवत भी बताया था कि जो नरसिंह मेहता का जो जन्म हुआ था वो कौन से संवत में हुआ था, कल बताया था ना। हुमायूं के आसपास का जो शासन काल था उसमें नरसिंह मेहता का जन्म हुआ था। कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 400 वर्ष चुटकी बजा के बीत गए होंगे। लेकिन हमने जो पढ़ाई और विद्या में अध्ययन कराया ना, उसमें सीखा है हमने अकबर एक महान सम्राट था। हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है जहांगीर उससे भी अच्छा है, और कहते हैं शेर शाह तो महाराज है। वो नहीं, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, लेकिन इसलिए बता रहा हूं ताकि सबको पता लगे। औरंगजेब बहुत अच्छे शांति दूत थे, सत्य, सारा सत्य। हमारी शिक्षा की जो पद्धति होनी चाहिए थी, जिसमें हमें नरसिंह भगत के बारे में ज्ञान होना चाहिए था, जिसमें हमारे को मीरा के बारे में ज्ञान होना चाहिए था, वो तो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं। जब तक हमारा जो दिमाग है ना एक ऐसा फिलोसफी, मतलब ऐसा फिट हो जाती है फिलोसफी कि जहांगीर महान था और औरंगजेब महान था, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं बाद में, क्या बनता है? औरंगजेब बनते। जैसे औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना दिया था। अगर बचपन से शिक्षा मिली होती नरसिंह भगत की, हर कथा, हर कोई व्यक्ति इस तरह कथा करवा रहा होता, बच्चे बैठ के कथा सुन रहे होते, तो आज यकीन मानना जितने भी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं ना वो खुले नहीं होते। बच्चे को हम बचपन में कहते हैं अरे ज्यादा इसे भक्ति में मत भेजो, अरे गुरुजी के साथ जाता है बिगड़ जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता
कि जो दादी गुरुजी संवार सकते हैं संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं संवार सकते, जो गुरुदेव संवार सकते। नरसिंह भगत को जय कुंवरी बाई 5 वर्ष की अवस्था में, जब उनके माता पिता का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, ठाकुर जी में लीन हो गए और गूंगे थे, संत के हृदय में, संत के चरणों में लेके गिर गई और संत की कृपा से उनको कंठ मिला। आज भी चमत्कार होते हैं संतों के चरणों में। ये तो मीडिया ने संतों को बदनाम करने का साधन बना रखा है। अन्य समाज के किसी संत पर जरा उंगली उठाकर देखो, चैलेंज करता हूं, चैलेंज, मिट्टी में ना मिला दे तो कहना ये केवल एक सनातन धर्म है जो सबकी सुनता है। नरसिंह भगत उस भाभी के, जो भाभी नित्य प्रति उन्हें अपशब्दों का प्रयोग करती, बिना अपशब्द दिए तो भोजन नहीं देती, बिना अपशब्द दिए तो उससे बात नहीं करती, उस नरसिंह भगत ने उस भाभी के लिए बोला कि अरे धन्य है वो भाभी सा हुकुम, क्योंकि अगर वो मुझको अपशब्दों का प्रयोग नहीं करती तो मैं 7 दिन का व्रत नहीं करता, और 7 दिन का ये व्रत नहीं करता तो भोलेनाथ प्रकट नहीं होते, भोलेनाथ नहीं प्रकट होते तो मैं रास में नहीं जाता, और रास में नहीं जाता तो मेरे को दीपक नहीं मिलता, दीपक नहीं मिलता तो मुझे भगवान पीताम्बरी नहीं उड़ाते, और पीताम्बरी नहीं उड़ाते भगवान तो मेरा हाथ नहीं जलता, मेरा हाथ नहीं जलता तो गोविंद मेरा हाथ नहीं पकड़ते। जब तक संसारिक कष्टों से तुम पूरे जल नहीं जाओगे, जब तक गोविंद तुम्हें पकड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम हम सब इस संसार के मोह माया में पड़े हुए हैं। जब तक हम पूरे अच्छी तरह जल नहीं जाएंगे इन कष्टों से, क्योंकि हमारे प्रारब्ध के द्वारा निर्मित कष्ट है, हमने जो करा है उसके कष्ट है। कई लोग तो ऐसे कहते हैं हे हमारा खाटू श्याम जी क्या कर दिया। अरे मेरे भाई, गोविंद ने तो जन्म ही, गोविंद तो प्राकट्य इसलिए हुआ है कि वो अपने भक्त का उद्धार करे। गोविंद गति सुधारते हैं, गति बिगाड़ते नहीं है। गति बिगाड़ते हैं हमारे किए हुए प्रारब्ध। जो भाभी अब शब्दों का प्रयोग करती, नरसिंह भक्त सबसे पहले आके उनके चरणों में गिर गए और भाई कह रहा है, भाई को दिखा रहे, भैया भैया देखो ये मुझे गोविंद ने खड़ताल दी है, आइए उसी खड़ताल के द्वारा, ये खड़ताल है, ये खड़ताल है, ये गोविंद ने दी है। अरे मेरे भाई जब तक ये चल रही है इसको गोविंद के आगे चला लो, जिस दिन चलनी बंद हो गई तो यकीन मानना कोई घर में पानी देने वाला नहीं होगा। जब तक ये चल रही है गोविंद के आगे से खूब चलाओ। आओ गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री गोवर्धनधारी बाबा श्याम मेरो है, श्री गोवर्धनधारी बाबा श्याम मेरो है। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे। नरसिंह भगत बंसीधर को दिखा रहे, देखो मुझे भगवान ने खड़ताल दी है, भगवान ने ये पीताम्बर उड़ाया है। बंसीधर कह रहे हैं 7 दिन ये बाहर भूखा प्यासा रहा है ना, इसलिए शायद पागल हो गया। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारी रक्षा की खातिर सुदर्शन चक्रधारी। किसी भक्त की, किसी संत की कभी दिल मत दुखाना। किसी वैष्णव का, किसी संत का अगर दिल दुखता है उसको गोविंद भी नहीं माफ करते। अगर किसी संत आपके द्वार पर कोई आता है, मैंने कल भी बताया था, तो आप क्या करें, आप देखिए सबका सामर्थ्य 10-5 रुपए आप दे सकते हैं, लेकिन हम पता क्या करते हैं, मैंने देखा है कीर्तन में लोग आएंगे नोट निकालेंगे, पहले 500 का हटाएंगे। अब तो 2000 का बंद हो गया ना, बंद हो गया, चल रहा है अभी, चल रहा है। खैर मुझे 2000 देखे कई दिन हो गए,
500 को हटाएंगे, फिर कितने का होता है 200, फिर 200 को हटाएंगे, फिर 100 का हटाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे उसमें 10 का नोट तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फिर जो खोटा सिक्का होता है ना, जो कहीं नहीं चल रहा, जिसमें वो 11 लाइनें होती है, वो निकालेंगे चोरी से और ऐसे चढ़ा देंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो फट्यो नोट चढ़ावे से, बट्टे को नोट चलावे से, फिर ना कहियो किस छलिया से पड़ गयो पाला से। आपके चौखट पे कोई संत आता है तो उसको ये मत कहो माफ करो बाबा आगे जाओ, घर में मत बिठाओ, आप नहीं बिठा सकते, परंतु 10-5 रुपया उसको अवश्य दें। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, नारायण तो घूमता रहता है। मैं मैया से बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, आज बोल रही थी मेरे को कथा की लाइव भेजना, मैंने कहा लाइव नहीं मैया, लाइव तो होगी नहीं, क्योंकि कई बार मैं बच्चों को डांटता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। मैं आपको बाद में पुनः प्रसारण भेजूंगा। कह रहे कि गुरुजी मैं बैठी तो जयपुर में हूँ, जाना ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन मैं कथा सुनने नहीं आ पा रही हूँ और मेरा मन दिल्ली में ही लगा हुआ है। और हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें चुना है कि नरसिंह भक्त की कथा हमें सुननी है। ये हम सौभाग्यशाली हैं। हीरो के बीच में से नहीं चुना भगवान ने, ऐसे आए धन्य, सब अपनी जगह ठीक है। तो वो तो हीरे हैं, हम सब थे कोयले। तो कोयले की जो खदान होती है उसमें क्या होता है, हीरा होता है। तो उस कोयले की खदान में से हमें प्रभु ने एक करके सुना है। और ऐसे समय में भी अगर हम मोबाइल में लगे रहे तो मेरे को तो लगता है कि धिक्कार है हमारे जीवन में। बाबा श्याम 3 लोक के दाता स्वयं विराजे, कितना सुंदर विषय। आइए चलते हैं। नरसिंह भगत ने प्रणाम किया, सब पागल समझने लगे। नरसिंह भगत को घर से निकाल दिया। उद्धव जी ठाकुर जी सब वेश बदल के आके नरसिंह भगत की छप्पर तान दिया। नरसिंह भगत का क्या तान दिया, छप्पर तान दिया। छप्पर तान दिया, खूब बढ़िया। नरसिंह भगत ने क्या शर्त रखी कि ऐसा मकान बनाना जिसमें कितने हजार साधु, 22,000 साधु एक साथ भोजन कर सके। आज आप 22 लोगों को भोजन, अरे 22 लोगों की तो दूर की बात है कानूरा, ये सारे के सारे इतने इंटेलिजेंट है, अपने माता पिता को भी भोजन नहीं करा सकते। धिक्कार है आप पे। ऐसे हिंदुओं पे धिक्कार है जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं, और ऐसे हिंदुओं पे तो पूर्ण रूप से धिक्कार है जो विदेशों में रहते हैं, माता पिता को यहाँ छोड़ देते हैं और कहते हैं 2,500 पेंशन में गुजारा करो। और ऐसे हिंदुओं पे और ऐसे सनातनी पे, ऐसे सभी भी धर्मियों पे कोई धर्मी है वो जो अपने माता और पिता का सम्मान नहीं कर सकते। 22,000 साधु मायने रखता है। 3 वर्ष का राशन भर दिया। अब इतना ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह भगत के पास 5,000 स्वर्ण मुद्राएं मायने रख। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं तो बहुत होंगी ना, और उस समय का सोना तो इतना खरा होगा, वो मेरे ख्याल से 100% से भी अधिक होगा। याद रखना, जिनको तुम अपना कहते हो ना, जिनको कहें अपना अपने ही बेगाने हैं, मतलब ही नहीं उनको फुर्सत नहीं उनको मतलब के दीवाने हैं। कृपा मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा मैं आपको बता नहीं सकता। नरसिंह भगत के पास दिन दुगनी रात चौगनी सब बढ़ता गया। खूब रोज संतों को भोजन कराए। एक बार नारद मुनि गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने कहा, अब नारद जी कैसे जाते हैं, कैसे जाते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारद जी पहुंचे, लेकिन थोड़ा शुरू में थोड़ा सा खतरनाक होता है ना। जैसे कई नारद ऐसे, मैं बताता हूं, मंडल वाले नारद, अरे
तुझे पता है? वो बोलेगा हाँ। उसको पता नहीं है बात, वो बोलेगा हाँ। अरे गुरुजी ना आजकल हमारे यहाँ नहीं आते। हाँ मेरे भी नहीं आते। अरे गुरुजी तो पैसे वालों को ही जाते हैं। अपनी कमी हमने नहीं खोजी कि दादी गुरुजी का पदार्पण हमारे घर में क्यों नहीं होता है। वो अपनी कमी खोजे ना। गुरुजी पे दोषारोपण करेंगे तो 3 उंगली आपकी तरफ है, अंगूठा है कि तू अपने आप को देख 3 बार, और ठाकुर जी तुझे देख रहा है। तू बात किसकी कर रहा है? तत्व ज्ञान गुरु ने समझाया, श्याम मिलन का मार्ग दिखाया, और जिनकी कृपा पाकर तुम, जिनकी कृपा पाकर तुम कहलाते होशियार, जिन्होंने आपको श्याम नाम के तत्व से जोड़ा, श्याम नाम की भक्ति से जोड़ा, तुम्हारी तो ऐसे थर-थर कांपना चाहिए। और तुम कहते हो अरे गुरुजी ऐसा नहीं करते, गुरुजी वैसा नहीं करते। गुरुजी किसी के बाप के नौकर नहीं होते भाई। गुरुजी को कोई भी सदगुरु को कोई सैलरी नहीं दे रहा होता है। गुरुजी जो होते हैं वो गुरुजी होते हैं। वो आधे तो सन के होते मेरे हिसाब से, हम जैसे तो आधे पागल होते हैं। हम तो कोई गुरुजी नहीं है भाई। दादी गुरुजी सर्वेश्वर। नरसिंह भगत इधर आनंद ले रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों अशरफियां होती जा रही है, बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन धन। अपनी नरसिंह जी क्या एक कन्या का जन्म हुआ, एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नामकरण संस्कार धूमधाम से किया, पुत्र का नामकरण संस्कार। अब नरसिंह भक्त जितना ही बांटे उतना ही बढ़े। और हकीकत बता रहा हूं, जितना आप बांटोगे ना उतना बढ़ेगा। जब कहते हैं प्रसाद, प्रसाद का अर्थ कभी पता है? लोग कहते प्र मतलब ये, श मतलब ये, द मतलब ये, ना ना ना, वो तो एक लौकिक अर्थ है। प्रसाद का वास्तविक अर्थ है बांटो तो प्रसाद और जोड़ो तो विषाद। जोड़ो तो विष है। अब हमने सवामनी करी, नहीं नहीं 5 डब्बे पीछे रख दे, गुरुजी को 35 किलो नहीं देना। अरे गुरुजी 35 किलो कहां से खा लेंगे? अरे नहीं नहीं गुरुजी को बोलेंगे 30 किलो ही देंगे। अरे ना 5 किलो ससुराल, ना ना वहां 10 किलो वहां। गुरुजी के पास तो आप 10 सवामनी धर दो और 10 मिनट का टाइम दे दो, यूं बढ़ता है प्रसाद। इसलिए बांटो तो प्रसाद और जोड़ो तो विषाद। जोड़ो तो विष है। पहले तो धन संपत्ति भी नहीं जोड़ा करते थे, इसलिए लोग मौज में रहते थे। आजकल पिताजी को कहते तूने हमारे लिए क्या किया। एक 42 के बच्चे जो 4 महीने 4 साल से कमा रहे, पापा तुमने हमारे लिए क्या किया? मम्मी तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे जिसने पाल पोस के बड़ा किए कर दिया, जिसने अपने गर्भ में तुम्हें 9 महीने रखा, उसे पता ही नहीं। तुम्हें ज्यादा ज्ञान है। नरसिंह भगत इधर जा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नारद जी भगवान के पास गए तो नारद जी कहते हैं प्रभु आजकल बड़े चर्चे हो रहे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा ये तो बोल के ही मानेंगे, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। वो नवनीत जो होता है कब पिघल जाए। नारद जी भी संत, परम संत। फिर ठाकुर जी ने एक बार और कहा, नारद बोला हाँ प्रभु आजकल तो नरसिंह भक्त के बड़े चर्चे हो रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा क्या बात है भाई, किसके चर्चे हो रहे हैं प्रभु? अब किसी के पत्नी के सामने किसी और दूसरे की बढ़ाई कर दो तो चाहे पति को 10 गाली बकती हो रोज, लेकिन उस समय तो उसका मन खिलसेगा कि दूसरे की बढ़ाई कर रहा है, क्यों कर रहा है? ऐसा है जी मुझे नहीं पता, मुझे तो कल बनारसी साड़ी चाहिए, परसों करवा चौथ है, फलाने पार्लर में वो लगवा के आऊंगी, बता तो दो। अच्छा ये तू ऐसे करती है, अच्छा और ये ऐसे ऐसे भी करूंगी शीशा लेके। अब नरसिंह भक्त ने उधर आनंद कर रहे हैं, उधर नारद जी बता रहे हैं। लक्ष्मी जी कह रही बताइए कौन नारद जी? बोला नरसिंह। बोला हमने नहीं सुना नरसिंह। हम नरसिंह के पास चले गए और हमें ज्ञात ही नहीं। लक्ष्मी जी है नरसिंह के पास और हमें ज्ञात ही नहीं। प्रभु ने क्या, अब तो गया भांडा प्रिय, वो क्या था ये? नहीं 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 नहीं, आप कितना भी प्रिय कर लो, जब उनकी नई नई शुरू होती है तो नई नई होती है, हर रोज ही नई होती है, मतलब पुरानी नहीं होती। जो पुराना कला होता है ना वो नए में आके जुड़ जाता है।
अब क्या होता है, नारद जी ने अपना वृतांत शुरू करा कि नरसिंह भक्त भगवान की भक्ति करते करते रासलीला में, प्रभु हमें तो रासलीला में जाने का अधिकार है नहीं, लक्ष्मी को रासलीला में जाने का अधिकार नहीं है। रासलीला में तो केवल एक परम 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 प्रभु के दास और स्त्री, भोलेनाथ भी स्त्री बन के गए, उनका सौभाग्य है। अब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। नारद जी ने एक की और चार कही। नारद जी के पास तो करोड़ों की धनमाया है, लक्ष्मी जी बोली हमें ज्ञात ही नहीं करोड़ों की धनमाया है, इतनी अशरफियां है, इतना धन है। हाँ नारद जी, अब हमारा और आपका कार्य शुरू हो गया, अब हम परीक्षा लेते हैं। कई लोग प्रश्न करते हैं, हम इतनी भक्ति करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हम फिर भी परेशान क्यों रहते हैं? तो आपको एक चीज बताना चाहूं, आप भक्ति कर ही नहीं सकते। जिस दिन आपने कह दिया हम इतनी भक्ति करते हैं, आपकी जो पीछे करी हुई भक्ति है वो सब मिट्टी में मिल गई। आप तो ये कहो ही नहीं कि हम इतनी भक्ति करते हैं। हम नरसिंह भगत के पास नारद जी ने गए, लक्ष्मी जी ने कर दी, नारद जी ने कहा हे नारायण नारायण, आए धरती पे। बोला नरसिंह भक्त तुम रोज ही ये भंडार बांटते रहते हो? बोला हाँ। मैं बांटने वाला कौन हूं? ये तो सब मेरे गुरुदेव की कृपा है। जो मेरे गुरुदेव है ना, वो संत महात्मा जिन्होंने वाणी दी, मेरे गुरुदेव भोलेनाथ, उनकी कृपा है। उन्होंने मुझे श्री हरि से मिलाया, श्री हरि ने अपने सभी भक्तों को भेज के करा, मेरा कुछ नहीं। ध्यान रखना, जिस दिन से आप इस लक्ष्मी को कहोगे ये मेरी है, उस दिन से आप दुख पाओगे। आप हमेशा कहो जो कुछ भी है मेरे पास मेरे गुरुदेव की कृपा है, दादी गुरु जी की कृपा है, बाबा श्याम की कृपा है, लिख के दे रहा हूं। उस दिन से आप रख कर भूल जाओगे। कौन सी वाली दवाई खाएंगे? फिर ये हमने बताएगी कौन सी वाली दवाई खाएंगे? भूलने वाली दवाई खाओगे, मतलब याद रखने वाली। इतना प्रभु देंगे, इससे मोह नहीं बढ़ाओ। ये सबसे बड़ा कलह का जड़ है मोह इसका। अब क्या होता है, नारद जी ने कहा ये सब अपना दान कर दो, अगर ईश्वर की तुम्हें संपूर्ण प्राप्ति चाहिए, पूर्ण रूप से ईश्वर की प्राप्ति है। नरसिंह भक्त ने कहा ठीक है नारद जी। नरसिंह भक्त के दोनों बालक बड़े हुए। नरसिंह भक्त ने अपनी कन्या का भी विवाह किया, कुंवर बाई, और अपने पुत्र श्यामल दास, कितना सुंदर नाम है श्यामल दास। और आजकल नाम क्या होते हैं? टॉमी, टॉमी, रोमी, सौमी, पता ही लगता कि कुत्ते का नाम है इंसान का नाम। श्यामल दास मतलब आपने बचपन से उसको ठाकुर जी का दास बना दिया। यथा नाम तथा गुण। पंडित जी ने नाम रखा हेमराज, हेमराज। वो नाम रखे हैं महाराज, ये तो उल्टा सीधा नाम है, हम नहीं रखते हेमराज, नाम अच्छा थोड़ी है। हम तो हेमंत रखेंगे। हम हेमंत तो साल में एक ही बार ही प्रसन्न होता है, बाकी साल तो दुखी रहता है। पंडित जी ने नाम रखा कृष्णदास। नाना हम तो कृष्णा रखेंगे, चिंता मत करो, उसकी भी बहुत सारी गोपियां बनेंगी। ठाकुर जी ने 16,108 पे कृपा करी, वो 8-10 पे तो कृपा करेगा ही। नाम को बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। बचपन से ही व्यक्ति के नक्षत्र ग्रह गोचर उसके साथ आरंभ हो जाते हैं, और जब तक वो परिपक्व होता है, जब तक वो ग्रह गोचर उसका, समझ लीजिए नाम बड़े सोच के रखें। ये नहीं कि टीवी में चल रहा आर्यन, आर्यन वो लोहे का ही होएगा, चिंता मत करो, इतना कठोर हो जाएगा पानी भी नहीं देगा। अब क्या होता है, नरसिंह भक्त ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया, श्यामल दास का बड़े धूमधाम से विवाह किया, पुत्री का विवाह किया। आइए 2 लाइन। रे मारा प्यारा रे गजानन आई जो, मारा प्यारा रे गजानन आई जो, हे आई जो रिद्धि सिद्धि आई जो, मारा प्यारा गजानन आई जो, मारा प्यारा रे गजानन आई जो, मारा प्यारा रे गजानन आई जो। मारे घर में ब्याह मनो है, हमारे घर में ब्याह मनो है, हे ब्याह का कारज संवारियो,
बड़ा प्यारा रे गजानन आई जो, बड़ा प्यारा रे गजानन आई जो। चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला। पहले ऐसे भजन हुआ करते थे, सब मिल के भजन गाते थे। और आजकल रात में, पहले रात में राती जुगा होता, तो हमारे संस्कारों से हम दूर होते जा रहे हैं। इसलिए कहा शुरुआत हम भगवान से करें। बाबा का लेके नाम करोगे कोई काम, बाबा का लेके नाम करोगे कोई काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, बोलो काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। बाबा का लेके नाम करोगे कोई काम, बाबा का लेके नाम करोगे कोई काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। छोरी को भी ब्याह कर दियो, छोरा को भी ब्याह कर दियो। आजकल एक बात बोलते हैं, जब जन्म होता है बालक का, मेरे लड़का हुआ है, पहले बोल दिया लड़का जो लड़ाई करेगा। गीगले को भी ब्याह हो, गीगली को भी ब्याह हो, खूब धूमधाम से बाई परनाई गई और बिंदनी घरा आ गई। ऐसे इस तरह से वर्णन है, मैं बहुत हिंदी में करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब खूब आनंद हो गया। फिर नारद जी आए, बोले नरसिंह भक्त मोह माया छोड़ दो ना, नरसिंह भक्त मोह माया छोड़ दो ना। बोला कैसे छोड़ू, मुझे बताओ महाराज। बोला एक काम करो, आज सुबह से लेकर रात्रि तक अपना सर्वस्व दान कर दो, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि आज नरसिंह भगत न्योछावर होने वाला है। आज नरसिंह भक्त न्योछावर होने वाला है। पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दी। आप कॉकटेल बोलते क्या बोलते हैं उसको, हाँ? वो रख लो, अभी रख लो। बेटे के दोस्त के चाचा का बेटा सारे आएंगे, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं। और आप नरसिंह भक्त की कथा रख लो तो कौन आएगा, या तो आधे लोग सोने आएंगे, नहीं वो नहीं कह सकता, वो तो अधिकार है। जब रैली में जाते 100 रुपया भी मिलता है और परोठे भी मिलते हैं। या फिर करेंगे मजा नहीं आ रहा, बाहर चलते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, या 2-4 देखो मैं भी लाया हूं, अपनों को देखो कहां, दूसरा कहां है। अच्छा, या तो ऐसे आएंगे। उनको बचपन से सिखाओ, जबरदस्ती बिठाओ, बैठ बेटा। कल सत्यनारायण की सुनी थी, यार नरसिंह भगत की सुनी। धीरे धीरे जब उसके कान में भगवान नाम की चर्चा चलेगी, लिख कर दे रहा हूं, वो आपको रोटी पानी देगा, उसकी बिंदनी हर करवा चौथ पे आपको पैर छूकर सोने के कुंडल देगी। और जब तुम इनको अंग्रेजी स्कूल में भेजोगे ना, तो वहां से सीख के आएंगे, माई फादर इज ब्रॉट इट फ्रॉम द सुपर बाजार, इट हैज 4 लेग। वो तुम्हारे भी 4 पैर लगाएगा। इट हैज 2 आर्म्स, आर्म क्या बोल रहे हैं, मैं तो बोलना ही भूल गया। नरसिंह भगत ने ढिंडोरा पिटवा दिया मेरे भाई। एक बार राधे कृष्ण बोलो, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ढिंडोरा पिटवा दिया, आज सब कुछ न्योछावर हो। माणिक गौरी बोली प्रिय, सोच विचार के ढिंडोरा पिटवाया है, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारी रक्षा की खातिर सुदर्शन चक्रधारी। माणिक गौरी क्यों चिंता कर रही है, श्यामल दास का विवाह हो गया, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। कुंवरी का भी विवाह हो गया, हमने अपना फर्ज। अरे कुंवरी का विवाह हो गया, आगे भात है, छूछक है,
चिंता नहीं करना। हमारी चिंता की खातिर सुदर्शन चक्रधारी है, तुम चिंता मत करो। कुंवरी बाई ने कभी अपने पति से ये नहीं कहा था कि आप धर्म क्यों अधिक करते हो। कितना जुल्म होता था, कितना अत्याचार होता था, लेकिन कुंवरी माणिक गौरी ने एक बार भी नहीं कहा था, लेकिन प्रथम बार बोला। नरसिंह भक्त ने एक बार चुप करा, वो चुप हो गई। और आजकल उल्टा सिस्टम है, पति ने अगर थोड़ा दान कर दिया तो पत्नी कह देगी अरे मुझसे पूछा था, फिर वो बोलेगी तेरे बाप की कमाई है, बस वो बात बढ़ जाएगी। दान और धर्म के अंदर में पति पत्नी को अधिक से अधिक दान धर्म करना चाहिए। धर्म से धन बढ़ता है, दान से 100 गुना बढ़ता है। करके देखो। नरसिंह भक्त ने शाम तक सब दान करने के लिए ऐसे ऐसे लाइन लग गई। मैंने बताया ना, वो उसी तरह की पार्टी, सबको मिलेगा तो सब आएंगे। अब छोरे का ब्याह होता है, बाद में ये साड़ी अच्छी नहीं है, तुम भी तो खरीद के दो किसी को, जैसा मिले। गुरुदेव गोविंद आपकी कृपा है, आपको नहीं पहनना तय करो, ठाकुर जी के कपड़े बना लो, पर किसी भी चीज का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। शाम तक नरसिंह भक्त देते देते थक रहे नहीं है, खड़े हैं भूखे प्यासे और बांटे जा रहे हैं। अरे लुटे रहा रे, शाम का खजाना लुटे रहा रे, लुटे रहा रे, शाम का खजाना लुटे रहा रे। तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। तूने बोलो दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी है। तूने खूब दिया सब भक्तों को, अब आज हमारी बारी। शाम तक नरसिंह भक्त जो है सब बांट दिया। अब अंत में एक रह गया बुजुर्ग, वो अपने घर से चला था, उसकी चाल इतनी मध्यम थी, इतनी धीमे थी। वो बोला महाराज मुझे आते आते विलंब हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। नरसिंह भक्त ने अपने गले के अंदर में से भी सब उतार के दे दिया। बोला ये वस्त्र भी दूं? तो बोला हाँ, आपका कुर्ता बहुत महंगे कपड़े का है, ये दे दो तो अच्छा है। नरसिंह भक्त ने अपना जामा खोला, वो भी दे दिया। नरसिंह भक्त ने कहा ये धोती? बोला हाँ, मैंने कभी धोती ऐसी देखी नहीं। नरसिंह भक्त ने लंगोट पहनी हुई थी, वो धोती भी उतार के दे दी। आजकल हम सब लोग उनको देकर आते हैं जो आते हैं और हमारे पे जादू करते हैं, और जादू करके हम उनको सोने की चीज और चांदी की चीज भी उतार के दे आते हैं। और अगर बोले गुरुदेव बोले 100 सेरी के अंदर में भाई चावल में चांदी और दाल में सोने का दान करना, हाँ गुरुदेव बिल्कुल करेंगे। अपने अपने सामर्थ्य से इतना अधिक करते हैं ना, वाह वाह धन्य। इसलिए तो ठग हमें लेके जाते हैं। ठग हमको कब ठगेगा? जिस दिन हमारा धर्म से ध्यान हट जाएगा। मुझे तो कोई नहीं ठगा आज तक, मुझे तो इसने जिसने ठग रखा है ना, मेरी ठगाई तो उससे हो रखी है, इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। हमारी तो ठगाई इसने कर रखी है। अब हमारे पास देने के लिए कुछ रहा ही नहीं, तो कौन ठग के ले जाएगा? इसलिए दान और धर्म हमेशा करिए, अपने सामर्थ्य से अधिक करिए दान। कई लोग कह रहे हो अरे वाह ये क्या बात हुई, नरसिंह भक्त ने सब अपना दान कर दिया। अब नरसिंह भक्त के पास क्या चीज बची? एक खड़ताल, दूसरी पीतांबरी, तीसरी वो ठाकुर जी का स्वरूप जो ठाकुर जी ने स्वयं दिया, एक धर्मपत्नी, एक श्यामल दास, एक श्यामल दास की धर्मपत्नी। यहां तक कि जब और भी लोग बाद में आए तो घर में जो अन्न भी रखा था वो भी दे दिया। अब माणिक बाई ने कहा कि प्रभु शाम का भोजन, फिर वही बात बोली, हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं अपनी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी रक्षा की खातिर सुदर्शन चक्रधारी। बस भजन ही करें, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, भजो राधे गोविंद भजो राधे, गोविंद भजो राधे, गोविंद भजो राधे, गोविंद की कृपा से सर्व दान कर दो। 7 दिन
निरंतर 24 घंटे कीर्तन हुआ, 7 दिन निरंतर 24 घंटे कीर्तन हुआ, 7 दिन निरंतर। और आप यकीन मानेंगे 7 दिवस तक श्यामल दास मृदंग बजा रहे हैं, 7 दिन। माणिक गौरी मजीरा बजा रही है, श्यामल दास की धर्मपत्नी झांझ बजा रही है और नरसिंह भक्त खड़ताल बजा रहे हैं। 7 दिन तक गोविंद की कृपा से किसी को भूख का एहसास नहीं हुआ, नींद का एहसास नहीं हुआ। और हमें किसी दिन गुरुदेव 10 के 10:30 कर दें तो सारे घड़ी देखते हैं, इसीलिए घड़ी उतरवाई मैंने। कल उधर कथा होगी तो उधर की घड़ियों को तो बिल्कुल कमरे में क्या मतलब बाथरूम में बंद कर दूंगा, और बाथरूम जो भी गया तो समझ जाऊंगा कि ये घड़ी देखने गया है। और लो आनंद, हमारे पास तो चोरी पकड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। नरसिंह भक्त ने अपना सब दान कर दिया, सब सर्वस्व दान कर दिया। बोला माणिक गौरी अगर संत आ जाए तो क्या दूंगा? माणिक गौरी ने कहा हाँ है, हमारे पास है, चिंता मत करिए, आप भजन करते हैं। 7वें दिन एक संत महाराज आए, बोला कोई हरि भक्त है तो हमें भिक्षा की इच्छा है, हमें ये कार्य करना है। माणिक गौरी के पास आए नरसिंह, बोले प्रिय वहां कुछ है घर में? माणिक गौरी अंदर देख रही है, आटे के कनस्तर में आटा नहीं है, चावल के कनस्तर में कनक नहीं है, कनक के कनस्तर में चीनी द्रव्य सब। माणिक गौरी के गले के अंदर में मंगलसूत्र था, चुपचाप लाई, एक कपड़े में लपेटा, भगवान ये दे दीजिए। फिर 7 दिन हरिनाम संकीर्तन हुआ। फिर एक संत आए, श्यामल दास की धर्मपत्नी को बोला जाओ बेटा देखो अंदर कुछ जो कुछ है देते। वो गई अंदर, फिर पिताजी अंदर तो बहुत कुछ है, लेकिन ये महाराज को एक काम करते हैं, हम इनको द्रव्य स्वर्ण दान करते हैं। अंदर से गई और अपने पति से कहती है ये मंगलसूत्र मेरे अटक गया है, इसको निकाल दो, पिताजी को कष्ट हो रहा है। नरसिंह भक्त कहते बिटिया क्या हुआ? संत भगवान द्वार पे खड़े हैं। जो पति मंगलसूत्र पहनाता है उसी पति ने मंगलसूत्र उतारा। श्यामल दास ने पूछा प्रिय आपको कष्ट? बोला मैं धन्य हो गई इस परिवार में आकर। आप जाइए पर पिताजी को ना कपड़े में लपेट के दीजिएगा, मैंने मां को ऐसे करते देखा है। आजकल तो कहते तेरी मां क्या बताएगी, मुझसे सुन, मैंने मां को ऐसे करते देखा है। श्यामल दास ने कहा तुम यहाँ पे तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है? बोला इतना आनंद है, अपन आज 7 दिवस पूर्व और 7 दिवस के अग्रिम इतना अच्छा हम भजन कर रहे हैं, भोजन की चिंता किस बात की? श्यामल दास की आंखों से आंसुपात होने लगा। उसको कपड़े में बांधा और दान कर दिया। माणिक गौरी ने बोला प्रिय अगर अभी कोई संत महाराज आते हैं तो आप हमें उनको दान कर दीजिएगा, हम उनकी सेवा करेंगे, लेकिन इस दरबार इस घर से कोई संत खाली ना जाए, ये आपके संस्कार हमारे ऊपर है, हम पे कृपा कीजिए। नरसिंह भक्त अपनी भक्ति में मगन थे। एक संत आए, बोला महाराज ये घर चाहिए आपका। कथा के बाद में अगर गुरुजी 1 घंटा बैठ जाए तो कई और लोग सोचते हैं कि गुरुजी जाएंगे कब। आज तो गुरुजी ने हमारा एसी वाला कमरा ले लिया। एसी का बिल जब भी भरते हो जब दादी गुरुजी तुम पे कृपा करते हैं। ये सोच विचार थोड़ा सा मत लाया करो।
क्योंकि जो गादी होती है ना, एक एक चीज बताती है आपकी, एक एक चीज ध्यान रखा करो, मर्यादा। मालिनी मैया जी कहती है, मेरे गुरुदेव भी इसी बात को कहते थे कि गुरुजी अगर सूचना दे के आए तो सौभाग्य, अगर गुरुजी बिना सूचना के आ जाए तो आपका परम सौभाग्य, क्योंकि आपके घर में बार बार आपके गुरुदेव का पदार्पण हो रहा है और आप इस लायक ही नहीं हो उनको कुछ दे सको, क्योंकि उनका दिया ही तो आप खा रहे हो, उनको आप दे क्या सकते हो। एक संत महाराज आए, बोला हमें ये मकान चाहिए, बोला लो प्रभु, लेकिन एक चीज नहीं दूंगा, सब मांग लो। ठाकुर जी का स्वरूप लिया, माणिक बाई को बोला चले, माणिक गौरी को बोला चले। श्यामल दास जी ने मृदंग उठाया, अपनी धर्मपत्नी को उठाया, कहा प्रिय आज हमारा इस मकान से विदा लेने का समय आ गया। बोली कोई बात नहीं प्रिय। उस समय उनकी धर्मपत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। उस समय आजकल जो महामारियां खतरनाक है, उस समय और भी महामारियां हुआ करती थी, वो महामारी से ग्रसित थी। उन्होंने जैसे ही कदम बाहर रखा वहीं प्राणांत हो गया। नरसिंह भक्त के पास इतना भी द्रव्य नहीं कि वो श्यामल दास की धर्मपत्नी का अंतिम संस्कार कर सके। श्यामल दास जी तो नरसिंह भक्त कह रहे हैं कि बेटा विचलित मत होना, हो सकता है कि तेरे धर्म मार्ग में ये बाधा होगी, इसका साथ तेरा यहीं तक था, चल आगे चल। 3 लोग के स्वामी ने, कथा में कई जगह वर्णन आता है कि 3 लोग के स्वामी ने आके उसका दाह संस्कार किया। भजन कर रहे हैं, कोटिया बडाली, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे। भजन करें, भोजन मिला तो आनंद, नहीं मिला तो परमानंद। आजकल तो कहते हैं अरे गुरुजी शुगर बढ़ जाएगी, कीर्तन जल्दी विराम कर लो। अरे भाई जब कीर्तन में आए हो तो अपनी जेब में ना 2-4 मूंगफली या काजू रख ले आया करो, थोड़ा विलंब हो तो पा लो प्रसाद। मिल जाए तो आनंद, नहीं मिले तो परमानंद। धीरे धीरे पत्नी ने साथ छोड़ दिया, निर्वाण को प्राप्त हुई, स्वर्गवासी हो गए। आगे आया कि पत्नी का उनका दाह संस्कार मुखाग्नि श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने करी। नरसिंह भगत ने कहा चलो धर्म मार्ग की, कर्म कांड के मार्ग की बेल के अंदर में एक कांटा और खत्म हुआ। श्यामल दास जी नित्य मृदंग बजाए, नरसिंह भक्त नित्य कीर्तन करे। उधर से साधुओं की टोली जा रही थी। कहाँ जा रही थी? जगन्नाथ। तो जूनागढ़ के पास से ही जगन्नाथ जी की टोली जा रही थी। अब भजन कर रहे थे सब। क्या? अरे द्वारका में शोर छे राजा रण, सुनिए मैं बोलूंगा द्वारका में शोर छे, आप बोलना राजा रण चोर छे। मैं बोलूंगा राजा रण चोर छे, आप बोलना द्वारका में। थोड़ी गुजराती भी सीखो मारवाड़ी के साथ साथ। चलो बोलो। अरे द्वारका में शोर छे, द्वारका में शोर छे, द्वारका में शोर छे, द्वारका में शोर छे। श्रीनाथ जी ना दर्शन करशु, यमुना जी ना पार रे। बेठ द्वारका जाने देशु, द्वारकाधीश ना नाम रे। श्रीनाथ जी ना दर्शन करशु, यमुना जी ना पार रे। बेठ द्वारका जाने देशु, द्वारकाधीश ना नाम रे। हमारे द्वारकाधीश तो राजा है। तो उस समय जंगल हुआ करता था, तो उन साधुओं के पास हरि की कृपा से बहुत धन था, बहुत धन था। तो जहां धन होगा वहां 2 चीज जरूर आएगी, एक तो लोभी संतान, लोभी परिवार, और दूसरे चोर।
बिना निमंत्रण के आपके सिर पर फन फैलाए खड़े रहेंगे। मेरे गुरुदेव कहते हैं भाई, जैसे भगवान विष्णु के सिर के ऊपर शेषनाग जी विराजमान रहते हैं ना, ऐसी माता पिता के धन पर पुत्र पौत्र संपत्ति ऐसे खड़े रहते हैं कुंडली मार के, कभी ये जाए तक। हकीकत बता रहा हूं, सत्य है ये। तो उन साधुओं को चिंता हुई इस धन का क्या करें। तो हर गांव में एक चौपाल होती है। इस चौपाल के अंदर में क्या होता है, कुछ लोग बैठे होते हैं। अब जो चौपाल में बैठते हैं ना, वो गांव के सबसे ज्यादा समझदार लोग होते हैं। उनके पास दो ही काम होता है, एक तो मैं तो कभी करा नहीं, और एक उसी में पता नहीं, मेरे को तो आता नहीं, अंदर करते हैं कि बाहर करते हैं, नहीं जैसे भी करते हैं वो, मतलब वो आवाज भी आती है ना गले में। अच्छा, और कुछ नहीं होता। जब मैंने नर्मदा परिक्रमा पे गया था तो मैंने एक आदिवासी को देखा था, उसने 500 का नोट लिया, उसमें जल वो भरा अपना, मेरे को तो आता भी नहीं, ऐसे करते ऊपर मारते हैं अंदर, कैसे? वो चौपाल वाले लोगों का काम ही होता है। और वो पता क्या देखते हैं कि किसके घर में आज कौन सी दाल बनी है, किसके घर में आज खाना नहीं बना, कौन धन वाला है। जो धन वाला तो कहेंगे अरे भाई बड़े मेहनत करता है, हमारे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते। आप जब बोलोगे ना हमारे बच्चे तो ऐसा कर ही नहीं सकते, तो करेंगे नहीं। आप बोलो अरे तू क्या करके दिखाएगा, मेरे बच्चों पे तो मेरे गोविंद की और गुरुदेव की, मेरे राम जी की, मेरे श्याम जी की, मेरी मैया की, मेरे हनुमान जी की, मेरे भोलेनाथ की कृपा है। ये मेरे बच्चे नहीं है, ये उनके बच्चे हैं, ये तो बहुत आगे बढ़ेंगे। जिस दिन आप कहोगे कर ही नहीं सकते तो वो करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने तो पहले आशीर्वाद दे दिया ना। अधिकतर सभी लोग यही कहते हैं, कभी किसी से अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए। उस बच्चे का जिससे तुलना कर रहे उसका प्रारब्ध आपके बच्चे के सिर आ जाएगा, वो कुछ नहीं करेगा। आप कहो मेरे गुरुदेव की कृपा है, बड़े वाले ने तो 10,000 की नौकरी करी है, छोटा वाला 50 से कम नहीं लाएगा। और कह राघव तो पूरी पेटी लाएगा, पूरी एक पेटी लाएगा। और एक पेटी, अच्छा, और एक पेटी में 10-20 हजार तो वहां पे नंदालय में दे के आए। अच्छा, फिर उसे जब बोनस मिलेगा तो पूरे साल का 10-12 पेटी 25 पेटी मिलेगा, आम की पेटी, बस समझना। ऐसा कहा करो, कभी मत तुलना करो किसी से तुलना करना, पुराण में वेदों में आता है कि तुलना करना महाअपराध है। तुलना करनी तो इस बात की तुलना करो, अरे बेटा गुरुजी ने हमारे को वो आदित्य हृदय स्तोत्र बोला था, गुरुजी ने हमें गजेंद्र मोक्ष बोला था, कोई इतना नहीं कर पाते तो कम से कम हनुमान चालीसा करो। सुबह उठ के हनुमान चालीसा करो, स्कूल नहीं कर सकते शाम को आके हनुमान चालीसा करो। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वो विद्या के देने वाले, कहां से आएगी पढ़ाई? A for apple, B for बाप, C for cat, D for dog। भाई जब तुमने कुत्ता और बिल्ली पढ़ाया है तो बच्चे क्या बनेंगे? कुत्ता। और फिर बाद में वो गुरुजी बहुत लड़ते हैं, सबकी ये शिकायत होती है। आप उनको बचपन से संस्कार दो, भगवत कृपा की। नरसिंह भगत के घर में सब धीरे धीरे श्यामलीन ब्रह्मलीन होते जा रहे हैं, पर तुम नरसिंह भगत के आंख में एक आंसू। उन्होंने कहा गोविंद का है, गोविंद की चीज है, गोविंद को प्यारी है, ले गए तो क्या हुआ। तो साधु जब आए तो चौपाल में जो लोग बैठे हैं उनसे पूछते हैं, अरे भाई यहाँ का नगर सेठ कौन है? तो उन्होंने कहा आज इन साधु कई तो होते हैं, आज इन साधुओं से मजा लिया जाए। नगर सेठ कौन है? अरे भैया वो नगर सेठ है ना नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। अरे वो ऐसे सीधे जाना, राइट जाना, लेफ्ट जाना, दाएं बाएं, आप बोलते हो ना, सीधा जाना, उल्टा जाना, यहाँ जाना। दूसरा बोला अरे मैं छोड़ के आता हूं। उन साधुओं को ले गया नरसिंह भगत के दरबार पे।
जहाँ नरसिंह भक्त भजन कर रहे थे, राधे कृष्णा 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम। बाहर से संतों ने कहा ये तो राधे कृष्ण वाला है, महाराज राधे कृष्ण। और नरसिंह भक्त ने जब राधे कृष्ण कोई सुनेगा तो रिप्लाई क्या देगा, राधे कृष्ण। अब नरसिंह भक्त ने जैसे रिप्लाई दिया, संबोधन करा, अब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से। वो जो साथ आया था ना वो गायब हो गया। ध्यान रखना, जो धर्म के मार्ग से तुमको हटाएंगे, अधर्म के मार्ग पर लेकर जाएंगे, वो व्यक्ति तुम्हारा साथ हमेशा छोड़ देंगे। वो वहां तक छोड़ा, उसने तो अपना आग लगाने दिया घी में, कहते ना, वो चला गया। बोला महाराज राधे कृष्ण। नरसिंह भक्त ने कहा, क्या कहा मैया, क्या बोला, एक बार और बोल दो, एक बार और बोल दो। हाँ, नरसिंह भक्त को बोला, शेर जी ये हमारा द्रव्य है, हम भी अपना रख लें, हम क्यों छोड़े, ये हमारा द्रव्य है। हे नरसिंह भक्त ये रख लो। ये हमारा द्रव्य है, ये रख लो। नरसिंह भक्त ने बोला, मैं कहाँ का सेठ, मैं तो भगवान का भजन। ना 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 ना, चौपाल में सब बुजुर्गों ने कहा है कि नरसिंह सेठ है। बोला आप मेरी हालत देखिए, मैं तो भजन कीर्तन करता हूं, मेरे पास कोई द्रव्य नहीं है, मेरे हुंडी लिख दो। हुंडी का अर्थ है चेक, चेक। चेक जैसे बैंक में कैश कराते हैं ना, पहले हुंडी होती थी कि एक सेठ लिखता था और दूसरा सेठ के पास जाके, दूसरे स्थान पे जाके वो हुंडी, वो कैश उसको मिल जाता था। मेरी हुंडी लिख दो। आपने भी 2-4 लोगों को मैंने हुंडी बोली थी लिखने के लिए, लिख ली होगी। आज अपने कष्टों की हुंडी लिखना, अभी नहीं, कीर्तन कथा के बाद में लिखना। और जो हुंडी हम बनाएंगे उसमें डालना, 3 मनोरथ उसमें लिखना, 3 बातें लिखना। व्यासपीठ से बैठ के कह रहा हूं, मेरे महाराज ने नहीं सुनी तो मैं अपने श्याम जी को मानना छोड़ दूंगा। आपकी उसके अंदर एक कथन तो प्रभु अवश्य पूर्ण करेंगे। हुंडी बहुत बड़ी चीज होती है। बोला अरे मैं कहाँ का सेठ। बोला ना 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 ना, तुम्हारी धोती, अब धोती नरसिंह भक्त की वो छोटी सी, और पीताम्बरी कौन सी ओढ़ी हुई थी, जो भगवान ने दी थी, जो कभी फट नहीं सकती, गल नहीं सकती, जल नहीं सकती। नरसिंह भक्त की छोटी सी धोती नरसिंह भक्त कर गए, इसने ज्यादा धोती खोली तो बदनामी हो जाएगी। बोला ला भैया दे दो। और हुंडी ली नरसिंह भक्त ने, और नरसिंह भक्त ने हुंडी लेकर किसको दे दी, गोविंद के आगे। गोविंद के आगे हुंडी धर दी और हुंडी में कुछ 4 लाइनें लिख दी, बाद में बताऊंगा। और साधुओं ने कहा राधे कृष्ण महाराज। नरसिंह भक्त ने कहा राधे कृष्ण। नरसिंह भक्त ना भोजन तो कर लो। बोला नहीं महाराज, अब द्वारका जा रहे हैं, विलंब हो रहा है, द्वारिकाधीश कृपा करेंगे, वही व्यवस्था करेंगे, अब हमें तो हुंडी चाहिए थी, हुंडी मिल गई। नरसिंह भक्त ने हुंडी ठाकुर जी के आगे रखा। माणिक बाई ने कहा, माणिक गौरी ने कहा, प्रभु वो संतों को बोल दूं क्या भोजन के लिए। बोला तो कृपा है, संतों को बुला लो। नरसिंह भक्त ने वो हुंडी 3 दिन में श्री कृष्ण शरणम ममा कर दी। खूब संतों को प्रसाद पवाया, खूब भजन करा। हाँ, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे कृष्णा 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 राधे राधे। उसमें बहुत सारा दैवीय संपदा थी। ठाकुर जी के पास रखी,
ठाकुर जी के कार्य में खर्च। उधर वह सारे साधु श्री हरि का नाम सुमरण करते करते द्वारिका पहुंचे। तो नरसिंह भगत में उसमें लिखा था कि द्वारिका में सावण सा सेठ है। कौन है? सावण सा सेठ। उस सावण सा सेठ को दिखा देना, तुम्हें इतने क्या क्या पता डबल भी मिल जाए। अरे साधु तो और खुश हो गए थे, वाह डबल। आज तक तो कभी आप चेक बनवाने गए हो 4200 रुपए का कैश सैलरी आई है और पेटीएम से किससे नहीं वो क्या होता है, हाँ एटीएम से आप निकाल रहे हो तो 4200 ही तो निकालोगे, नहीं 1000 रुपए तो बैंक वाले भी छोड़ोगे, 3200 ही तो निकालोगे। लेकिन नरसिंह भक्त ने बोला नहीं, क्या पता डबल भी मिल जाए। सावण सा सेठ है, द्वारिका में पूछ लेना, सबसे फेमस है। साधु पहुंचे द्वारिका में, पूरा दिन हो गया, कोई सावण सा सेठ का पता ही ना बताए। अब किसी को पता हो तो बताए। उन साधुओं ने नरसिंह भक्तों को कहने लगे आज तो हमारे साथ धोखा हो गया, यहाँ तो कोई सावण सा सेठ नहीं है। साधु सिर पे हाथ रखकर रोने लगे, अरे ये कैसा नरसिंह सेठ है? लोग कहते भगत जी भगत जी, यहाँ तो कोई भी सावण सा सेठ नहीं। नरसिंह भगत को क्या हुआ कि साधु द्वारिका पहुंच गए। नरसिंह भक्त ने लिखा था, सावण सा गिरधारी आपके नाम से ये हुंडी लिख रहा हूं, ये साधु आए तो इनको चुकता कर दीजिएगा। आपका दास नरसिंह भक्त आपके नाम से लिख रहा हूं। नरसिंह भक्त को बहुत बुरा भला कहने लगे। सारी रात बीत गई, साधु अब शब्दों कहने लगे कि अरे भाई ऐसा कैसा, ये तो ढोंगी, ये तो पाखंडी है। उधर नरसिंह भक्त ने पुकारा, अरे देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। बोलो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। माने एक ही थारो आधार रे, सावरा गिरधारी। बोलो माने थारो ही एक आधार रे, सावरा गिरधारी। आपका बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा हो, आपके पास धन की कमी हो, आपके पास द्रव्य की कमी हो, आप हृदय के साथ इस भजन को गाना बिल्कुल बिना संशय करे लिख कर दे रहा हो। किसी तंत्र मंत्र टोने टंबर की जरूरत नहीं है, हृदय से गाया तो तुम्हारी भी हुंडी प्रभु भरेंगे, तुम्हारी भी हुंडी स्वीकारेंगे मेरे नाथ। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। मारी हुंडी स्वीकारो, बोलो राखी भक्त प्रहलाद की लाज, धर नरसिंह अवतार। राखी भक्त प्रहलाद की लाज, धर नरसिंह अवतार। खम्भ फाड़ प्रगट भये प्रभु, खम्भ फाड़ प्रगट भये प्रभु।
और तारो भूमि को भार। रे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधार। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधार। नरसिंह भक्त कह रहे हैं प्रभु पूंजी मेरोगे गोपी चंदन, पूंजी मेरो ये गोपी चंदन, और सोना तुलसी को हार। पूंजी मेरो ये गोपी चंदन और तुलसी का जो हार है वो क्या है मेरे लिए? सोना तुलसी को हार। साचा गहना सांवरा, साचा गहना वहां पे दौलत अपरम। झांझ करताल लिए सांवरा, जो आपने झांझ करताल दी थी ना, झांझ करताल लिए सांवरा गाँव राग केदार। बेगा आओ सांवरा नहीं लगाओ बार। बार मतलब देर मत करो, मारवाड़ी में बार कहते देर मत करो। हाँ? रे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। रे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरधारी। राणा जी ने विष दियो छलमीरा के साथ, राणा जी ने विष दियो छलमीरा के साथ। प्याला विष अमृत कियो राखी भक्त की, लाखी भक्त की। रे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सारे बोलो। मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे माने थारो ही एक आधार रे सांवरा गिरधारी। ओ माने थारो ही एक आधार रे सांवरा गिरधारी। नरसिंह भक्त कीर्तन करे जा रहे, सांवर सा गिरधारी। स्वामी जी कह रही प्रभु वो पागल हुआ पड़ा है तुम्हारे पीछे। बोला लक्ष्मी जाता हूं जाता हूं जाता हूं, तुम्हारे भी तो परमिशन जरूरी थी ना। जाता हूं जाता हूं जाता हूं जाता हूं, चिंता मत करो, जाता हूं। प्रभु अपने स्वर्ण खड़ाऊं छोड़कर और अपने गरुड़ को भी छोड़ दिया। गरुड़ ने कहा प्रभु आइए आइए। अरे बोला जितनी देर में चलोगे तुम उड़ान भरोगे उतनी देर में तो हम पहुंच जाएंगे। और सुंदर सा सांवर सा सेठ का वेश धर के साधुओं के पास आए और हाथ जोड़कर कह रहे हैं अरे 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 उस नरसिंह भक्त को कुछ मत कहो। उस नरसिंह भक्त को कुछ मत कहो। मैं नरसिंह को गुमास्ता और नरसिंह महारो सेठ, मैं नरसिंह का नौकर हूं। तीन लोक का स्वामी जिसके मां लक्ष्मी चरण दबाती हो, वो आज एक भक्त के लिए कह रहा है कि मैं नरसिंह का दास हूं, मैं नरसिंह का नौकर हूं। नरसिंह को दोष मत दो, मेरा अपराध है, मैं विलंब से आया, मेरा अपराध है, मैं विलंब से आया, मुझे माफ कर दो। तीन लोक के स्वामी अपने भक्त की खातिर उन संतों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के प्रणाम करके मैं थोड़ा देर से आया, मुझे क्षमा करो। उद्धव जी साथ में खड़े हैं। उद्धव जी कह रहे प्रभु आपका तो पानी ब्रह्मादिकादि ब्रह्मा शिव सब भरते हैं और आप सब संतों के हृदय में बोला
आज मेरे भक्त पे आज आ जाती तो संसार क्या कहता कि उसके नाम से हुंडी लिखी। मुझको क्षमा कर दो, मैं विलंब से आया। नरसिंह जी बहुत अच्छे सेठ है, मैं उनका दास हूं। मैं कोई सेठ नहीं, मैं कोई सामरसा सेठ नहीं हूं, मैं तो उनका दास हूं। आप सोच सकते हैं 3 लोग का मालिक अपने भक्त के लिए कह रहा है कि मैं उनका दास हूं। तीन लोग के स्वामी, जिनका लक्ष्मी चरण दबाती है, जिस लक्ष्मी के पीछे हम सब भागते हैं, वो प्रभु हाथ जोड़ के संतों से कह रहा है, प्रभु मैं उस नरसिंह का नौकर हूं, उसने मेरी गलती है, लाओ 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 हुंडी दो।